इन लोगों पे हीलिंग काम नहीं करती। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। 2021 से जो है मैं हिप्नोथेरेपी के थ्रू लोगों को हील कर रही हूँ। इसके अलावा जो है हो पोनो पोनो प्रेयर्स जो है उस पे भी मेरा बहुत ज़्यादा बिलीव बन रहा है, क्योंकि उसके भी जो रिजल्ट्स हैं वो मैंने महसूस किए हैं। तो ये 2 ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा बिलीव है कि ये किसी भी व्यक्ति को जो है हील कर सकता है, ठीक कर सकता है, उसके अंदर की क्लीनिंग हो जाती है इन 2 के ज़रिए। काफ़ी लोग जो हैं देश और विदेश से इस हिप्नोथेरेपी हीलिंग के लिए मुझसे जुड़े एंड बड़ा अच्छा काम किया हिप्नोथेरेपी ने। बेसिकली कई लोगों के जो ट्रॉमास थे वो रिलीज़ हुए, एंजाइटी से वो बाहर आए, किसी तरीके की एडिक्शन में थे तो उससे निकल गए, कहीं ओवर अटैचमेंट में फंसे हुए थे किसी को लेके, उससे बाहर आ गए। तो अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा बना, उसमें मैंने ये देखा कि हिप्नोथेरेपी के थ्रू बहुत ईज़िली हम किसी के अंदर से भी उसके ट्रॉमास को रिलीज़ कर सकते हैं, उसको एडिक्शन से बाहर ला सकते हैं, उसको किसी तरीके की ऑब्सेशन या अटैचमेंट में अगर बंदा फँस गया है तो उससे उसको निकाल सकते हैं। तो बड़ा सक्सेसफुल रहा अभी तक जितने भी केसेस मैंने करे। जितने भी केसेस मैंने 2021 से अभी तक करे हैं उनमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो स्टूडेंट्स थे। स्टूडेंट्स जो पढ़ाई पे फोकस कर रहे थे, बट कुछ ऐसा होने लगा उनकी लाइफ में जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई इफ़ेक्ट होने लग गई। इमोशनली इम्बैलेंस हो रहे थे, किसी चीज़ की वजह से उनकी पढ़ाई इफ़ेक्ट हो रही थी, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। बट उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया कि इन चीज़ों को रिलीज़ करना होगा। ये जो भी इमोशंस उनके ऊपर हावी हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो इम्बैलेंस हो रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई के ऊपर, उस चीज़ को कई स्टूडेंट्स ने नोटिस किया और उनको रिलीज़ करने के लिए वो आए मेरे पास और हिप्नोथेरेपी ने काम किया उनके ऊपर बड़ा अच्छा, और वो वापस अपना अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने। और दूसरा जो है सबसे ज़्यादा आए मैरिड लोग। ज़्यादातर मैरिड लोग जितने भी थे उनमें जो ज़्यादातर केसेस थे मैरिड लोगों के वो यही थे कि अपनी शादी के बाद वो किसी से मिले और मिलने के बाद जो है बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई, उसी के ख्यालों में वो पड़े हुए हैं, ऑब्सेसिव हो रखे हैं, एडिक्शन सी हो रखी है सामने वाले पर्सन की, और उसकी वजह से उनकी हेल्थ ख़राब हो रही है। उसकी वजह से जो है उनको उनकी जो प्रेजेंट लाइफ है, जो उनका घर का माहौल है, हर चीज़ इफ़ेक्ट हो रहा है। तो एक स्टेज पे जाके जब उनकी ज़्यादा ही कई लोगों की हालत ख़राब हुई तो वो मतलब इस चीज़ के ऊपर काम करने के लिए आए। बेसिकली ये जो एडिक्शन हो रखी है उनको सामने वाले को लेके, या जो इतनी ज़्यादा ओवर अटैचमेंट वो फ़ील कर रहे हैं, ये जो इतने ऑब्सेसिव वो हो रखे हैं, इसके रूट कॉज़ को समझने के लिए आए और इसको रिलीज़ करने के लिए आए। एक हिप्नोथेरेपिस्ट का, सबकॉन्शियस हीलर का बड़ा एफ़र्ट और एनर्जी लगती है सामने वाले को ठीक करने में। तो स्टूडेंट्स आए काफ़ी एंड उसके अलावा मैरिड लोग काफ़ी सारे आए हिप्नोथेरेपी के थ्रू खुद को हील करने के लिए। काफ़ी सारे और भी लोग आए, पर स्टूडेंट और मैरिड लोगों के अलावा जो सबसे ज़्यादा लोग आए हीलिंग के लिए हिप्नोथेरेपी के थ्रू वो थे डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा आए हैं इस पूरी हीलिंग की जो मेरी जर्नी रही हिप्नोथेरेपी के थ्रू हील करने की, इसमें डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा आए हैं, और ज़्यादातर डॉक्टर्स जो बहुत ही इमोशनली इम्बैलेंस हो रखे थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो उनकी हेल्थ भी इफ़ेक्ट हो रही थी, और उनका जो इतना अच्छा काम है जहाँ पे उन्हें लोगों को ठीक करना है वो भी इफ़ेक्ट हो रहा था। तो उसके लिए वो लोग आए एंड हिप्नोथेरेपी के थ्रू जब मैंने उनको हील करना शुरू किया और उनके सबकॉन्शियस में गई तो ज़्यादातर केसेस में बचपन से रिलेटेड चीज़ें ही निकल के आईं। बचपन में जो उन्हें पूरा प्यार नहीं मिला, मदर से रिलेटेड या फादर से रिलेटेड जो उनके वूंड्स थे, या जो भी ट्रॉमास उनके अंदर भरे हुए थे, वही कहीं ना कहीं उनके प्रेजेंट को इफ़ेक्ट डाल रहे थे। बहुत सारे लोगों की वो सब चीज़ें रिलीज़ हुई, वो बैक टू लाइफ हुए और अपने काम पे अच्छे से फोकस करने लग गए। तो आए तो बहुत सारे लोग, पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स, मैरिड और डॉक्टर्स, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लोग ही मैंने जो हैं ज़्यादातर केसेस यही किए हैं। मैंने देखा कि बड़ा सक्सेसफुल रहा, बड़े सारे लोग हील हुए। मैं कम्युनिटी पोस्ट में शेयर भी करती रहती हूँ, और बड़ा मुझे अंदर से पर्सनली भी बड़ा अच्छा लगता है इस काम में। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं वही काम कर रही हूँ जो मेरी सोल करना चाहती थी। और इस हिप्नोथेरेपी को जो मैं कर रही हूँ उसकी वजह से ना मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ। तो मैं कहीं न कहीं, मतलब मेरे पास एक ज्ञान
का भंडार भी जो है इकट्ठा हो रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसको इन सेशंस को करना। मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोगों के अंदर से डार्कनेस को, ट्रॉमास को रिलीज़ करना। मुझे एक आत्मा का सुख महसूस होता है इस काम को करते वक़्त। तो मुझे लगता है कि यही मेरा पर्पस था और पर्पस बदलते भी रहते हैं। परमात्मा जब जो कुछ और चाहेंगे तो उस तरफ भी आगे बढ़ जाएँगे। बट अभी तो यही है, मेरे को मेरा पर्पस लगता है। एंड मैंने देखा कि इस हिप्नोथेरेपी ने मेरे ऊपर इतना अच्छा काम किया, मुझे हील किया। मैंने इसको सीख के सर्टिफाइड होके इस चीज़ में लोगों को हील किया। लोग भी बहुत सारे हील हुए। स्टूडेंट अपना फोकस करने लग गए स्टडीज़ पे। मैरिड लोग जो भटक रहे थे वो वापस फोकस्ड हो गए अपनी लाइफ पे, अपने जो प्रेजेंट लाइफ, अपने घर, अपने बच्चों पे फोकस हो गए। एंड डॉक्टर्स जो समाज के लिए इतना अच्छा काम करते हैं, लोगों को ठीक करते हैं, तो जो भी डॉक्टर्स मेरी तरफ आए उनकी भी जब मैंने हीलिंग करी तो वो भी बैक टू लाइफ हुए। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल। एंड काफ़ी लोग ठीक होके गए और काफ़ी लोग ठीक हो रहे हैं इस हिप्नोथेरेपी की वजह से। इतनी इन सब चीज़ों के बारे में बुक्स हैं, इतने बड़े बड़े हिप्नोथेरेपिस्ट हुए, इतना कुछ उन्होंने इस चीज़ के बारे में बोला, लिखा, है ना? बहुत मतलब इसकी वजह से एक पॉजिटिविटी आई है। बहुत लोग इस थेरेपी की वजह से जो है डार्कनेस से लाइट में आए हैं। वो ट्रॉमास, वो दर्द, वो इमोशंस, वो घाव जो उनके अंदर थे, जो उनके प्रेजेंट को इफ़ेक्ट कर रहे थे, वो रिलीज़ हो पाए इस थेरेपी की वजह से। तो ये एक बहुत ही पावरफुल थेरेपी है, टेक्नीक है जिसके थ्रू बहुत जो है लोग ठीक हुए हैं। अपने एक्सपीरियंसेस लोगों ने शेयर किए हैं। इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी बात की है। इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी बुक्स भी हैं। इसको पर्सनली मैंने भी महसूस किया है और इसीलिए मैं इसको सीख के जो है अब जो है इसी टेक्निक, इसी थेरेपी के थ्रू जो है लोगों को ठीक कर रही हूँ। बहुत से लोग ठीक होके गए हैं, बहुत से लोग ठीक हो रहे हैं, परंतु कुछ लोग मैंने देखा कि उनके ऊपर तो ये टेक्निक, ये थेरेपी काम ही नहीं कर रही है। आई वाज सरप्राइज कि इनके ऊपर काम क्यों नहीं कर रही है। इन्हें भी तो ट्रॉमास हैं, इन्हें भी तो स्ट्रेस है, फिर इनके ऊपर ये काम क्यों नहीं कर रही है जबकि दूसरे बंदे के ऊपर कर रही है। मैंने एक्सपर्ट्स जो हैं इन सब चीज़ों के, जिनसे मैंने सीखा, मैंने उनसे भी बात करी कि सर किसी के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है, कोई ठीक हो रहा है, बिल्कुल बैक टू लाइफ हो रहा है, और किसी के ऊपर बिल्कुल काम नहीं कर रही है थेरेपी, ये टेक्निक। क्या कारण है? और फिर मैंने एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ और बहुत अच्छे वीडियोस वो बनाती हैं, और उन्होंने भी अपने एक वीडियो में बोला कि हिप्नोथेरेपी के थ्रू जो है बहुत कुछ ठीक किया जा सकता है, बहुत कुछ हील किया जा सकता है। वो खुद भी पर्सनली जो है इसके थ्रू लोगों को ठीक करती हैं, काफ़ी उनके फॉरेन क्लाइंट्स भी हैं। और अपने एक वीडियो में वो बता रही थी कि किसके ऊपर जो है ये थेरेपी, ये हीलिंग टेक्निक काम नहीं करती है, और वही ट्रेड्स, वही लक्षण मैंने महसूस करे उन लोगों में जिन पे ये थेरेपी एक्चुअली में काम नहीं कर रही थी। तो कौन है वो लोग जिनके ऊपर एक्चुअली में ये थेरेपी काम नहीं करती है? मैंने देखा है हमारे दिमाग के भी ना कई सेक्शंस हैं, तो मैंने देखा जिनका भी ना ये लिजर्ड ब्रेन, रेप्टिलियन ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहता है ना, उन लोगों के ऊपर ये थेरेपीज़, ये हीलिंग टेक्निक्स काम नहीं करती हैं। जो भी लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस होते हैं या बहुत ज़्यादा खुद को स्पेशल या महान फील करते हैं, उनके ऊपर भी मैंने देखा कि ये टेक्निक्स काम नहीं करती हैं। जो भी बहुत ज़्यादा डाउट्स या डिल्यूजन्स में पड़े हुए हैं, उनके ऊपर भी ये टेक्निक्स काम नहीं करती हैं। जो बहुत ज़्यादा वहमी रहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा शक रहता है लोगों के ऊपर, उनके ऊपर भी ये टेक्निक्स, ये थेरेपी काम नहीं करती। एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखी। बड़े सारे क्लाइंट्स आए, कुछ पे इतना अच्छा काम कर रही है, कुछ बिल्कुल ठीक होके जा रहे हैं, है ना, और कुछ ऐसे हैं कि भाई इनके ऊपर तो बिल्कुल असर नहीं पड़ रहा है। और जब उनके साथ काउंसलिंग हुई, बातचीत हुई, तो मैंने महसूस किया यही वाली चीज़ें, ये जो 4-5 चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, यही चीज़ें कुछ ना कुछ उनमें थी। या तो वो अपने आप को लेके कुछ ज़्यादा ही महान फील कर रहे थे, नॉन सजेस्टेबल थे, मतलब उनके अपने ही कुछ स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस थे कुछ चीज़ों को लेके, उनके खुद के ही बिलीव्स बने हुए हैं, और वो बिलीव्स पे उनका इतना ज़्यादा
मतलब वो जो भी उनके विश्वास है जिन भी चीज़ों को लेके, वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि अगर उनको कुछ सजेशन दो ना तो वो उन सजेशंस को भी नहीं ले रहे होते, और रिजल्ट ये होता है कि वो हील ही नहीं हो पा रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, भटक रहे हैं, पर वो हील नहीं हो पा रहे हैं। और कुछ को मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा वो वहमी है, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, हम पे इसने ब्लैक मैजिक कर दिया, उसने ब्लैक मैजिक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे तुम्हारे दिमाग में ही कचरा भरा पड़ा है और उस कचरे को तुम और बढ़ा रहे हो। अब जब समय आया है उन चीज़ों को रिलीज़ करने का, तो अब ऐसी बातें करना बंद करो। बट मैंने देखा है कि ये ऐसी बातें जो कर रहे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा वहमी होते हैं, बहुत ज़्यादा शक्की होते हैं, ये ऐसे ही ऐसे नहीं होते हैं। इनका ये जिस भी माहौल में मतलब इनकी अपब्रिंगिंग हुई है, वहाँ पे इन्होंने इस तरीके का माहौल में ये जिए हैं, रहे हैं, ऐसी ही बातें इन्होंने सुनी हैं, तो उन चीज़ों का प्रभाव इनके ऊपर बहुत पड़ा है। उसी तरीके की पर्सनैलिटी इनकी बन गई है, इनका थॉट पैटर्न ही वैसा बन गया है, इनके विचार ही वैसे बन गए हैं। तो जब इतना स्ट्रॉन्ग किसी के विचार होंगे, कोई इतना ज़्यादा वहमी होगा, बहुत ज़्यादा शक्की होगा, बहुत ज़्यादा डाउटफुल होगा, अपने आप को ही सबसे ज़्यादा सुपीरियर फील करता होगा, अपने आप को लेके कुछ बहुत महान फील कर रहा है, तो कैसे ऐसे व्यक्ति का हील हो पाना, ऐसे व्यक्ति का ठीक हो पाना बहुत मुश्किल होता है। इनको कोई सजेशंस दे तो ये सोचते हैं कि सामने वाला है ही क्या मेरे सामने, मुझे ज़्यादा नॉलेज है। बट अगर इतने ही नॉलेजेबल होते तो इतनी तकलीफ़ में ही क्यों होते, इतने हारे हुए क्यों होते, और इतने अकेले क्यों होते। इनके अंदर जो नेगेटिविटीज़ है ये उनको देख ही नहीं पा रहे होते हैं। ये किसी तरीके के इल्यूजन्स में फंसे हुए होते हैं। इनके जो रॉन्ग सबकॉन्शियस बिलीव्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको तोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। एंड ये अपने आप को लेके बहुत स्पेशल और सुपीरियर खुद को फील करते हैं। ये किसी के सजेशंस को ईज़िली लेते नहीं हैं, और यही कुछ मेन कारण है जिसकी वजह से इनके ऊपर हीलिंग टेक्निक्स, हीलिंग थेरेपीज़ काम भी नहीं कर रही होती हैं। इनके अंदर के बेसिकली इनर डीमंस, इनका रेप्टिलियन माइंड इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, इतना इनके ऊपर हावी हो गया है कि पॉजिटिविटी, हीलिंग थेरेपीज़ इनके ऊपर काम ही नहीं कर रही, इनके ऊपर वर्क ही नहीं कर रही होती। ये डर में, वहम में, माया में, लस्ट में और मैं में फंसे हुए होते हैं। इनकी कोई मदद करे, इनको उस पर भी शक होता है। बहुत ही ज़्यादा वहमी और शक्की होते हैं ये लोग। मतलब अगर कोई हीलर या डॉक्टर भी इन्हें मदद कर रहा है, इनको ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको लेके भी इनके दिमाग में बड़े शक, वहम चलते रहते हैं। अजीब अजीब बातें उनको लेके भी इनके माइंड में चलती रहती हैं। तो बड़ा मुश्किल है इन लोगों को ठीक कर पाना, इन लोगों को हील कर पाना। साइकोलॉजिस्ट का भी ये मानना है कि जो भी लोग बहुत ज़्यादा शकी वहमी होते हैं, यानी कि जिनको बड़ी शक की और वहम की बीमारी है, उनके ऊपर हिप्नोथेरेपी काम नहीं करती। जिनको मेनिया है या ग्रैंडोसिटी है, खुद को वो कोई देवी या कोई महान शक्ति समझते हैं, उनके ऊपर भी हिप्नोथेरेपी काम नहीं करती है। और जिनका हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, जिनको साइकोसिस हो चुका है, उनके ऊपर तो हिप्नोथेरेपी बिल्कुल ही काम नहीं करेगी। पिछले 1 साल में मैंने हिप्नोथेरेपी के थ्रू बहुत से लोगों को जो है हील किया, जो भी उनके ट्रॉमास थे उनको रिलीज़ किया, जिस वजह से भी बहुत ज़्यादा वो इमोशनली इम्बैलेंस हो रहे थे। उनके उस इमोशन के रूट कॉज में जाके देखा कि ये कहाँ से कनेक्टेड है, उन चीज़ों को रिलीज़ किया या रीप्रोग्राम किया, जो भी सजेशंस उस वक्त ज़रूरत थे वो सब वहाँ पे दिए। बहुत सारे लोग बिल्कुल बैक टू लाइफ हो गए, फिर से पॉजिटिविटी से अपनी लाइफ को जीने लगे, आगे बढ़ने लग गए अपनी लाइफ में। परंतु कुछ लोग जिनका मैंने देखा कि इनके ऊपर काम नहीं कर रही है हिप्नोथेरेपी, उसका कारण ही यही था कि उनका जो लिजर्ड ब्रेन है, रेप्टिलियन ब्रेन है, वो सुपर एक्टिव हो रखा है। वो मैं में जी रहे हैं, ठीक है, खुद को बहुत स्पेशल मानते हैं, किसी के सजेशंस नहीं लेते हैं सीरियसली, एंड दिमाग में नेगेटिविटी ज़्यादा चलती है, शक और वहम सबसे पहले आ जाता है। कोई मदद करने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर भी उनको बहुत डाउट रहता है। ऐसे लोगों को ठीक कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे लोग जो है अकेले से पढ़ने लगते हैं, इनके अंदर की नेगेटिविटी एक टाइम के बाद इन्हीं पे अटैक करने लगती है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इन लोगों के ऊपर हिप्नोथेरेपी काम नहीं कर सकती है।
मेरा मानना ये है कि अगर ये लोग डेली बेसिस पर 3 से 4 किसी भी तरीके की पॉजिटिव प्रैक्टिस को करने लगे हर रोज़, जिनका ये रेप्टिलियन ब्रेन सुपर एक्टिव है और अब उनके अंदर की नेगेटिविटीज़ ही उन पे अटैक करना शुरू कर दिया है, तो इस दौरान अगर आपको ये चीज़ नोटिस हो रही है कि मेरे अंदर की नेगेटिविटी ही अब मेरे को परेशान कर रही है ना, मुझे मजबूर कर रही है, मैं इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहता हूँ पर मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं इस तरीके से ऑब्सेसिव नहीं होना चाहती हूँ पर मैं हो रही हूँ, मैं इस तरीके से किसी से लड़ना नहीं चाहती हूँ पर मैं लड़ रही हूँ। बहुत सी चीज़ें जो गलत है और आपको दिख रही है कि गलत है पर फिर भी आप कर रहे हो क्योंकि ऐसा लग रहा है अंदर से कोई फोर्स है जिसे वो करा रही है। तो अगर आपको नोटिस होना शुरू हो गया है कि अंदर जो है नेगेटिविटी हावी हो रही है, रेप्टिलियन माइंड सुपर एक्टिव हो रखा है और आप ही के ऊपर हावी होके आपसे गलत काम करा रहा है, तो इस दौरान जो है आपने क्या करना है, आपने हर रोज़ 3 से 4 पॉजिटिव प्रैक्टिसेस रोज़ करनी है। जैसे आप प्रेयर्स करें डेली, सुबह शाम पॉजिटिव अफर्मेशंस करें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों के संपर्क में रहें, किसी तरीके की क्रिएटिविटी अगर आप में है तो हर रोज़ 15-20 मिनट उस पर टाइम स्पेंड करें। आप जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी से जुड़ोगे उतना ज़्यादा आपका रेप्टिलियन ब्रेन या नेगेटिविटी जो है माइंड में वो हटने लगेगी। ठीक है, हालांकि बीच बीच में आपको बहुत ऐसा आएगा कि क्या कर रही हूँ मैं, क्यों करना, नहीं करनी ये चीज़ें, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आप करते रहना, महीनों तक करते रहना। ठीक है, फिर ये होगा कि एक दिन आपका जो अंदर नेगेटिव जो भी वो माइंड था, रेप्टिलियन माइंड था, वो अपने आप ही हारने लगेगा और जो है फिर आपके ऊपर हीलिंग मोडालिटीज़ या हीलिंग टेक्निक्स बहुत अच्छे से काम करेंगी। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।